उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और मेरी बच्ची को छीनकर गाड़ी में पटक दिया और कहने लगा, हम लोग बहुत दिन से बस ऐसा ही मौका ढूंढ रहे थे, पर वो मौका हमें आज मिल ही गया। उसकी आंखों के सामने ही उसके पति को मार दिया गया। ये सब देखने के बाद मेरे शरीर से जैसे जान ही निकल गई हो। और उसके बाद जो उसने बताया वो सुनने के बाद आप लोग भी अपनी आंसू रोक नहीं पाएंगे। आज मैं आपको ऐसी दिल दहला देने वाली आत्मा की कहानी सुनाने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद आप अपने ऊपर काबू नहीं रख पाएंगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ही देंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना स्टोरी आपके समझ नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। ये कहानी मेरे भाई के दोस्त ने महाराष्ट्र से भेजी है, जो खुद एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी हैं। उन्होंने बताया कि ये घटना आज से 3 साल पहले की है, जब वो अपने घर पे सो रहे थे कि अचानक रात के 1 बजे उनका टेलीफोन बजा। फोन पर एक लेडी जो जोरों से रोती जा रही थी और रोते हुए बस एक ही बात बोल रही थी, प्लीज आप मेरी बेटी को बचा लो। मैंने जब उसका पता पूछा तो पता चला कि वो तो मेरे घर के थोड़े ही पीछे रहती है। मैंने उससे सुबह आने को कहा, लेकिन उसने मुझे कुछ ऐसा मामला बताया कि मुझे रात में ही उसके घर जाना पड़ा। उन्होंने बताया कि हमने एक बच्ची गोद ली है और उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। हम अपनी बेटी को शहर के हर बड़े डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो ताई जी ने हमें आपके बारे में बताया। हमारी बच्ची ने 1 हफ्ते से खाना भी नहीं खाया और हम लोग जब भी खाना लेकर उसके कमरे में जाते हैं, खाने की थाली हमारे हाथ से छूटकर कमरे की दीवार से चिपक जाती है। हम लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आप हमारी कुछ मदद करें। बस इतना बोलकर वो औरत फिर से वापस रोने लगी। मुझे भी अब सारा मामला समझ आ गया, लेकिन मैं जितना समझा था ये मामला उससे कई दर्जे ज्यादा था। मैं जब बच्ची के कमरे में गया तो मैंने जूते उतार के रख दिए और मैं जाने लगा। मैंने देखा कि मेरे साथ साथ मेरे जूते भी आगे बढ़ते जा रहे थे। जब मैं बच्ची के पास गया तो पहले एकदम शांत सी लग रही थी और मैंने जैसे ही उससे कुछ बात करनी चाहिए तो वो बहुत तेज चीखने चिल्लाने लगी। उसकी आवाज भी एकदम भारी और उसकी आवाज से साफ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदर कोई उम्र दराज लेडी हो। तो मैंने जब बच्ची के अंदर रह रही आत्मा से सवाल पूछना शुरू करा तो उसने पहले तो अपना नाम आशा बताया और उसका कहना था कि वो 4 साल से अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रही है। उसके बाद उस आत्मा ने मुझे ऐसी बात बताई जिसे सुनने के बाद मेरे और बच्ची के घर वालों के आंसू निकल पड़े। जब उसने बताया ये जो बच्ची है ये उसकी ही अपनी औलाद है। आज से 4 साल पहले वो और उसका पति एक कपड़ों की दुकान में काम करते थे और हमारी एक औलाद भी थी जो 9 महीने की थी। उस दुकान का मालिक भी बहुत अच्छा आदमी था। वो अक्सर दुकान के कुछ काम से शहर से बाहर जाया करता था और उसकी दुकान उसके दोनों बच्चे संभालते थे, जो अपने बाप की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। हर दिन की तरह हम लोग उस दिन भी दुकान पर गए, पर रात में घर जाते टाइम हमें पता चला कि दोपहर के बाद से सब रिक्शा वाले हड़ताल पर हैं और हमारा घर दुकान से काफी दूर था। तो भैया ने हम दोनों से कहा कि तुम परेशान मत हो, हम घर जाते वक्त तुम लोगों को तुम्हारे घर छोड़ देंगे। और हम दोनों उनके साथ जाने के लिए मान गए। और जब रात को हम दुकान बंद करके उनके साथ निकले तो बीच सुनसान रास्ते में उसने गाड़ी बंद कर ली। मेरे पति ने उनसे पूछा तो उसने बहाना करा कि गाड़ी गर्म होने की वजह से बंद हो गई, पर उन नीच इंसानों का इरादा कुछ और ही था। सामने ही थोड़ी दूरी पर एक नदी थी और उन्होंने मेरे पति को पानी लाने के लिए नदी पर भेज दिया। मेरे पति जैसे ही पानी लेने गए उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और मेरी बच्ची को छीनकर गाड़ी में पटक दिया और कहने लगा, हम लोग बहुत दिन से बस ऐसा ही मौका ढूंढ रहे थे, पर वो मौका हमें आज मिल ही गया। आज हम अपनी प्यास बुझा ही लेंगे। मैं अपना हाथ उससे छुड़ाकर वहाँ से भाग गई और अपने पति के पास चली गई और वो जालिम भी मेरे पीछे पीछे नदी तक आ पहुँचे। मेरा डरा और सहमा चेहरा देख मेरे पति को सारा मामला समझ आ गया। उन्होंने उन दोनों को बहुत रोकना चाहा, पर वो मुझे बचा नहीं पाए और मेरी आंखों के ही सामने उन जालिमों ने मेरे पति को पानी में डुबो कर मार डाला। और उसके बाद जो उसने बताया वो सुनने के बाद आप लोग भी अपनी आंसू रोक नहीं पाएंगे। उसने बताया उसकी आंखों के सामने ही उसके पति को मार दिया गया। ये सब देखने के बाद मेरे शरीर से जैसे जान ही निकल गई हो। और उसके बाद उन जालिमों ने उसके साथ जो हरकत की मैं आपको सुना भी नहीं सकता। उसने बताया उसके जिस्म में हर जगह गहरे घाव थे। उन जालिमों और कमीनों लोगों ने उसके साथ बलात्कार तो किया ही किया, साथ ही उसको बड़ी ही बेरहमी के साथ मार भी डाला और उसकी बच्ची को वहीं रोड पर छोड़कर चले गए। जब दूसरे दिन उनकी लाश वहाँ पड़ी मिली और उनकी बच्ची भी वहाँ भूखी प्यासी बस रोई जा रही थी। जब बच्ची का कोई वारिस न मिला तो उन्होंने मेरी बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और उसके कुछ महीनों बाद आप लोगों ने मेरी बच्ची को गोद ले लिया। आप लोगों ने मेरी बच्ची की बहुत अच्छी परवरिश करी, लेकिन मेरी आत्मा अपना बदला लेने के लिए आज भी तड़प रही है। आप लोग मेरी मदद करें और मेरे कातिलों को सजा दिलाएं। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपना बदला लेने के बाद फिर कभी भी बच्ची को परेशान नहीं करूँगी।
अब उसकी बात सुनकर हम लोग उसके बताए हुए पते पर गए, लेकिन उनके घर पहुंचकर हमें पता चला कि कुछ दिन पहले ही उन दोनों भाइयों की एक कार एक्सीडेंट में एक साथ ही मौत हो गई और उनमें से एक भी नहीं बच पाया। जब हम घर वापस आए और सारा मामला हमने उस आत्मा को बताया, लेकिन उसने हमें ऐसी बात बताई जिसे सुनने के बाद हमारे पैरों तले जमीन ही खसक गई हो। उसने बताया कि उसने खुद ही अपनी और अपने पति की मौत का बदला उन दोनों से लिया है और उसने कहा अब कभी भी वो अपनी बच्ची को परेशान नहीं करेगी, लेकिन बच्ची जब भी कोई परेशानी में होगी वो उसकी मदद जरूर करेगी। इतना बोलकर बच्ची जमीन पर गिर गई और कुछ देर बाद वो होश में आई और वो बहुत ही थकी हुई थी, लेकिन अब वो पहले से नॉर्मल हो चुकी थी और पहले हमने उसको खाना खिलाया और मैं वापस अपने घर आ गया। तो दोस्तों, आपको हमारी रियल स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप हमारी स्टोरी पहली बार देख रहे हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर करना मत भूलना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकेगी। और देखते रहें हर दिन खूनी रात, और अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।